बिहार सरकार की एक नई शिक्षा नीति आई है कि जो बच्चे सीटेट पहले क्वालिफाई करते थे उसके बाद वो एक टीचर के एग्ज़ाम में अपेयर करते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि सीटेट एग्ज़ाम के बाद उन्हें एक एग्ज़ाम जो है सुपर टेट कह के आया है, वो उस सुपर टेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा और उस एग्ज़ाम को बीपीएससी कंडक्ट करती है। तो इसी को लेकर धोरैया, जो आप जगह देख रहे हैं बिहार के धोरैया के पास एक जगह है बिशनपुर, और बिशनपुर में एक आज़ाद हाई स्कूल है और उस हाई स्कूल में आज़ाद सुपर कोचिंग सेंटर करके एक कोचिंग खुला है, जहां पर ये बीपीएससी के द्वारा जो सुपर टेट एग्जाम कराया जा रहा है उस सुपर टेट एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन कराया जाता है। और हम आपको बता दें कि इस कोचिंग में भागलपुर से चलकर हमारे साथ सर है, AK आज़ाद सर है, ये इस कोचिंग में आते हैं और बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बता दें आपको कि आज़ाद सर जो है ये भागलपुर में अलग अलग संस्थाएं चलाते हैं, अलग अलग कोचिंग चलाते हैं, जिसमें से एक सबसे स्पेशली ऑफिसर्स मेकिंग इंस्टीट्यूट है, जहां के बच्चे बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन चुके हैं, चाहे वो गोड्डा हो, बांका हो, दुमका हो, देवघर हो, अलग अलग जगह पर अभी वो पोस्टेड हैं। तो हम सर से ही बात करेंगे और सर से ही जानेंगे सर के बारे में कि क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं इनकी, क्या कुछ खास है इनमें, और लोग जो यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आए टेट की तैयारी करने के लिए वो क्यों आए। तो सर सबसे पहले आपको आप अपने बारे में बता दीजिए कि सर आप कहाँ से आए हैं और क्या कुछ खासियत और क्यों यहाँ पर बच्चे लोग आए हैं। हम भागलपुर से आए हैं और हमारा नाम AK आज़ाद है और हम 20 साल से संस्थान को चला रहे, जिस संस्थान का नाम है ऑफिसर्स मेकर। और वहाँ जो है सिविल सर्विसेज यानी UPSC और BPSC की तैयारी होती है, साथ साथ दरोगा की तैयारी होती है। तो यहाँ पे मेरे मुख्य आने का उद्देश्य है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर करके एक शिक्षा के बेहतर मतलब BPSC का जो वैकेंसी निकली है उसके लिए एक अलग का माहौल बनाना। सर तो जो सरकार की नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में सर थोड़ा वो बहुत अच्छी नीति है। शिक्षा नीति जो है बहुत अच्छी शिक्षा नीति है। अगर आप देखिएगा तो एक विषय से बच्चे पहले ऑनर्स करते थे, आप बच्चे को एक साल में 3 सब्जेक्ट से चाहे तो मनपसंद सब्जेक्ट से पढ़ सकता है। फर्स्ट एक साल में अलग सब्जेक्ट, दूसरे साल में अलग सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकता है वो। तो अभी इसमें क्या कुछ मतलब उनको क्वालिफाई करना होगा जब जाकर वो टीचर बनते हैं। ये BPSC का अपना सिलेबस है और BPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ेंगे वो सफलता ज़रूर हासिल करेगा। और वही को देख करके जो है इस संस्थान के माध्यम से, जो आज़ाद सुपर कोचिंग सेंटर है, उसके माध्यम से इसकी तैयारी कराई जा रही है। तो ये कोचिंग में सर आप कौन सा स्पेशली कौन सा सब्जेक्ट के लिए हैं? हम मुख्य रूप से समान अध्ययन में जो जितने भी GS पेपर होते हैं उसको हम देख रहे हैं। सर थोड़ा अपने बारे में, जैसे ऑफिसर्स मेकिंग इंस्टीट्यूट आपने बताया, तो सर कौन कौन से बच्चे हैं जो आज आपके कोचिंग में उन्होंने प्रिपरेशन किया और वो आज किस जगह पर है? और अब उसके लिए तो हम अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चे हैं। आज हमारे कोचिंग से जज भी हैं, हमारे कोचिंग से SDM टाइप के बच्चे भी हैं, मतलब जिसको CO बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, वो बच्चे भी हैं हमारे यहाँ। बहुत सारे पदाधिकारी हैं, BDO रैंक के पदाधिकारी हैं, और भी जिसको बढ़िया रैंक नहीं मिला वो भी BPSC के माध्यम से पदाधिकारी हैं, JPSC के माध्यम से पदाधिकारी हैं। सर यहाँ पर प्रिपरेशन किस तरीके से होगा, क्या कुछ आपकी स्ट्रेटेजी होगी, वो थोड़ा अगर बच्चे जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो आपसे अगर जानना चाहें। देखिए यहाँ पर जो जिस तरह का माहौल है उस माहौल के अनुसार बच्चे को देख करके उसके तहत जो है ना नीति बनाया जाता है कि किस बच्चे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अगर उसमें है, अगर मान लिया जाए कि कोई दूसरे सब्जेक्ट में नहीं है तो उससे इधर जो है ना उसको ज़्यादा फोकस कराया जाता है ताकि उसका बेहतर से रिजल्ट बन सके। लास्टली एक सवाल है कि बच्चों को अगर एक मैसेज देना हो, जो बच्चे इस बार BPSC एग्ज़ाम में, जो सुपर टेट एग्ज़ाम में अगर वो अपियर कर रहे हैं, बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश रहे? हम बिल्कुल बोलेंगे कि इस जगह पर आप आइए, 2 दिन क्लास कीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आप छोड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया से पढ़ाई हो रही है, एकदम आपके लिए चौमुखी दरवाज़ा खुला जा रहा है। आप चाहे तो सुपर टेट में भी जा सकते हैं। अगर बेहतर करना है तो वहाँ से आप BPSC भी जाना आपके लिए आसान हो जाएगा, UPSC भी कर सकते हैं और दरोगा भी बन सकते हैं। वो चीज़ हम पूरा ध्यान में रख करके उसके वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय में उसका फोकस रहता है सुपर टेट। तो ये AK आज़ाद सर से, जो भागलपुर से चलकर आपके यहाँ आपके आसपास के गांव, जो ये बिशनपुर गांव है धोरैया के पास, यहाँ पर आकर वो अपना क्लास देंगे, वो अपना क्लास कंडक्ट कराएंगे। और जो भी बच्चे BPSC के लिए सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए अपियर करेंगे, जो भी एग्ज़ाम में इस बार तैयारी करने वाले हैं, वो बच्चे यहाँ पर आकर सर से मिलकर 2 दिन के इनके क्लासेस होंगे, वो आकर यहाँ पर सर से ले सकते हैं और BPSC जो सुपर टेट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ स्कूल जो ये संस्थाएं हैं, ये जो संस्था खुली है आज़ाद सुपर कोचिंग सेंटर, उनके डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं। सर का भी स्वागत है हमारे चैनल पर, और सर भी अब इस कोचिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे डिटेल से, तो सर से ही जानते हैं। सर जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक रज़ा है और मैं
इस संस्था का संचालन कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि जो पहले यहाँ का माहौल था, बिहार का जो था कि सीटेट बहाल सीटेट क्वालिफाई कीजिए और आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सरकार का जो नया नियमावली आया कि जब तक आप सुपर टेट नहीं देंगे तो आपको टीचर बनने योग्य नहीं है। इसको लेकर हमको हुई कि चूँकि जो कोचिंग पहले सीटेट कराती थी वो नहीं संभव है कि वो फिर सुपर टेट की तैयारी करा सकता है, तो इसी वजह से हम पहली बार ये सोच के कि सुपर टेट में हमारे बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई हो, इसके लिए मैं बहुत मेहनत से तलाश करके आज़ाद सर जो भागलपुर में यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं उनको लाए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट हमारे इंस्टीट्यूट का होगा। सर, आज़ाद सर के अलावा और कौन कौन से फैकल्टीज़ आपके यहाँ हैं? हमारे यहाँ फैकल्टी जो हैं, मैथ के जो टीचर हैं शनवाज आलम साहब, वो गोड्डा से बिलोंग करते हैं। एम टी नैयर हैं, वो भी गोड्डा से बिलोंग करते हैं। एक राहुल कुमार हैं जो बका से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कई आयशा परवीन है, भागलपुर से बिलोंग करती है। मीन्स स्पेशली सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टीज़ हैं यहाँ सारे पर? सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी से अच्छी यहाँ शिक्षा हो रही है। क्या कुछ शेड्यूल है सर? क्या टाइमिंग क्या है? क्या कितने दिनों तक क्लास चलता है, वो कुछ सब बता दीजिए। टाइमिंग ये है कि 11 बजे से आज़ाद सर का क्लास शुरू होता है। जिस दिन आज़ाद सर का क्लास होता है उस दिन दूसरे कोई टीचर क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि आज़ाद सर ही काफ़ी हो जाते हैं उन लोगों के लिए। उसका अल्टरनेट डे में आज़ाद सर का क्लास हो रहा है, तो दूसरे दिन जो क्लास होता है वो और सब्जेक्ट। कौन कौन सा दिन सर? स्पेशली कौन कौन सा दिन? स्पेशली इनका शनिवार को था, आज रविवार है, और रविवार को इनका क्लास नहीं था, लेकिन सर को हुआ कि नहीं, हम कल नहीं टाइम दे पाएंगे, इसलिए संडे को आप क्लास ले लीजिए। एक वीक में सर कितने दिन आते हैं? एक वीक में अल्टरनेट डे है कि एक दिन को छोड़ के एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास क्लास है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ एक हॉस्टल फैसिलिटी है जो निःशुल्क छात्रों को मुहैया कराया जाता है। इसमें उनको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा, और विशेषकर एक और सुविधा है कि हॉस्टल में हमने खुद मैं भी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएड, एमए इंग्लिश से हूँ। इसके साथ ही 2 टीचर और जो हॉस्टल में रखे हैं, और उनको इसलिए रखे हैं कि जो लड़के हमारे यहाँ हॉस्टल में रहेंगे रात को उनको फ्री में प्रिपरेशन कराया जाएगा 2 घंटे का। मीन्स जो बच्चे ऐसे डे स्कॉलर हैं जो आ रहे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं, और जो अगर हॉस्टल में रह रहे हैं वो उनके लिए 2 घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा उनको। एक्स्ट्रा मिलेगा, वो हॉस्टल में हम लोग क्लास उनको करेंगे। अच्छा, और उनकी खाने पीने की फैसिलिटीज़? खाने पीने के वो जो इच्छुक है जो अपना जैसे खाए, अगर उनका ये होगा कि नहीं हमको हॉस्टल व्यवस्था किया जाए, मेस व्यवस्था किया जाए, तो हम लोग मेस व्यवस्था कर देंगे। और वो चाहे कि नहीं हम अपने से बना के खाएंगे, तो उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं कि हॉस्टल के नाम पे, फ्री के नाम पे हम उसमें चार्ज जोड़ लें, ऐसा हमारे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं। तो एक बार सर फाइनल लास्ट है कि टाइमिंग सर बता दीजिए कि कौन कितने बजे से कितने बजे तक बैचेस यहाँ पर अभी तक चल रहा है? अभी तो बताए तो 11 बजे से बैच चल रहा है। 11 बजे से कितने बजे तक? 4 बजे तक। 4 बजे तक। 4 बजे तक। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर जो आज़ाद सुपर कोचिंग सेंटर में यहाँ पर अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कैसा लग रहा है उनको यहाँ पर। जो एक आज़ाद सर भागलपुर से चलकर आते हैं, उन्होंने उनसे भी इनका क्लास किया है, तो इनसे भी जानते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम हुआ शशि पंडित। कब से आप यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, और जैसा कि मैंने पहले आया था डेमो क्लास देखने के लिए, तो ये तो स्टूडेंट की हैसियत नहीं होती कि किसी भी टीचर को जज कर पाए वो 2 दिन में। बिल्कुल। तो फिर भी एक सब प्रत्येक स्टूडेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके मन में जो चलता है वो जानना होता है। तो ऐसा हमको क्लास करके पता चला, ये क्लास हम आगे तक रन कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, और इससे हमको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। बेनिफिट के रूप में हमको ये मिल सकता है कि हम बीपीएससी के जो सामने जो एग्ज़ाम है टीचर वाला, वो हम क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड थिंग आता है, जो ऑफिसर्स रैंक का जो जॉब होता है, हालांकि ये भी ऑफिसर्स रैंक का ही जॉब है, बीपीएससी कराती है, लेकिन बीपीएससी से ही चुन के एसडीएम ये सभी बनते हैं, तो उस रैंक में भी जा सकते हैं हम लोग।
तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है जीएस पोर्शन का। तो वो जीएस पोर्शन खुद बहुत बड़ा एक चुनौती होता तैयारी करने के लिए, लेकिन उस चुनौती को कम करने में, उसको ओवरकम करने में हमारे साथ आज़ाद सर जुड़ चुके हैं इस इंस्टीट्यूट से, जो कि काफ़ी अच्छा हो रहा है इंस्टीट्यूट के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि आगे सबका सपना होता है कि सरकारी जॉब पाना, और उसमें शिक्षकों का बड़ा ही योगदान होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो अभी तक जो क्लास हमने अटेंड किया है वो काफ़ी अच्छा है और इससे हम संतोषपूर्ण हैं। नहीं, जब शिक्षा नीति आई थी बिहार में सरकार की, तो उस वक्त कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे अब तो और एग्ज़ाम देना होगा, अब सुपर टेट का एग्ज़ाम पे बैठना होगा, और सोच रहे होंगे कि अब कहाँ कोचिंग जाएं। हम लोग तो ऐसे धौरैया में या बिशनपुर में ऐसे गाँव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी कोचिंग कहाँ मिलेगी हमें। तो उस वक्त तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिमाग में चल रही होगी, और जब ये कोचिंग के बारे में पता चला तब कैसा अनुभव हुआ? जी, जैसा कि नई शिक्षक नियमावली आई तो उसमें से एक लेयर और बढ़ गया। पहले क्या था कि सीटेट पास करने के बाद आफ्टर दैट उसका नौकरी लग जाता था, तो कहीं ना कहीं मन में बैठ जाता था कि हमको कम से कम 50 या 40 के उम्र में भी नौकरी लग जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब आपको किसी भी उम्र के पड़ाव पे है, आपको बीपीएससी फेस करना है, आपको उस एग्ज़ाम को भी पास करना, अब उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक लेयर जो है स्टूडेंट के जो मन में जो चल रहा था कि मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी सीटेट के बाद, वो वहाँ पर टूट गया। अब सारे स्टूडेंट इस उधेड़-बुन में फंसे हुए हैं कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। खुद हम भी फंसे हुए हैं। तो हमने बहुत सा ऐसे जगह भी पढ़ा, तो हमको जो ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ पर जो हो रही है क्लासेस वो अच्छी हो रही है, और इससे मेरा मतलब कि जो एग्ज़ाम है वो हम क्रैक कर सकते हैं, ऐसा हमको विश्वास है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे? बाकी स्टूडेंट से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द हो सके आज़ाद कोचिंग सेंटर से जुड़ें, और अपनी जो एक भागीदारी होती है और अपना बीपीएससी में एक अपना सीट जो होता है वो सुनिश्चित करें। और ये ऐसा शिक्षक ऐसा कोई तोप नहीं होते हैं कि सभी बच्चे को जन्म घुट्टी नहीं देते हैं कि लो ऐसे पिला दो पास हो जाएगा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता है। शिक्षक ये होता है कि फैसिलिटेटर होते हैं, जैसे हमने सीटेट में पढ़ रखा है कि शिक्षक जो होते हैं वो सुविधादाता होते हैं। वो सुविधा प्रदान करते हैं हमको अनेक रूप में, चाहे वो नोट्स के रूप में हो, चाहे वो ज्ञान का भंडार हो। तो वो सुविधादाता को हम कितना अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं और उसके कितना अमल कर सकते हैं बुनियादी स्तर पर, तो वो देखने वाली बात होती है, और उसी पे कायम होकर कितना सफलता हासिल करी जा सकती है। एक और स्टूडेंट है, आपका क्या नाम हुआ? इमरोज़ आलम। आप भी इसी कोचिंग में पढ़ते हैं? जी सर। आप क्या कहेंगे इस कोचिंग के बारे में? बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई हो रही है आज़ाद सुपर कोचिंग सेंटर में। जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से क्लास हो रही है, हमारे एक आज़ाद सर जो भारपुर से चल के आए हैं हम लोगों के लिए, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा स्तर पे पढ़ाई हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा जो हम लोगों के लिए फ़ायदामंद है, जो हमारे डायरेक्टर महोदय ने एक फ़ारूक रजा साहब ने जिस तरह से फैसिलिटी दिया हॉस्टल का, और उस हॉस्टल के अंदर में रहने वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कि एक क्विज कॉन्टेस्ट टाइप का या फिर अन्य सरों का जो मार्गदर्शक रहता है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प होता है, जिससे हम आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और भी एक स्टूडेंट है, ये बिशनपुर में एक आज़ाद सुपर कोचिंग सेंटर था, जहाँ पर बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराने वाली है, जो सुपर टेट का एग्ज़ाम कराने वाली है, उसको लेकर ये कोचिंग खोला गया है। और इस कोचिंग का मेन मकसद है कि जितने भी आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं वो आए यहाँ एडमिशन कराएं, और आज़ाद सर जो ऑफिसर्स मेकर्स हैं, मीन्स आप उसी से समझ पा रहे हैं कि इनके द्वारा बहुत सारे ऑफिसर्स बने हुए हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो वो बच्चे यहाँ आज़ाद सर का कोचिंग ले सकते हैं, और ये जो एग्ज़ाम है सुपर टेट उसमें अपीयर कर सकते हैं, और साथ साथ क्वालिफाई भी कर सकते हैं। धन्यवाद।